बहू, अरे ससुर जी मैं ये कह रही थी, मैं पार्टी में जा रही थी तो ये ब्रा का हुक नहीं लग रहा, आप लगा देंगे क्या? मैं लगा दूँ बहू? हाँ जी, आप लगा दीजिए। ठीक है। अब बहू किस में लगाऊं? वो पहले वाले की आखिरी वाले में? पहले वाले में लगा दीजिए। अरे थोड़ा लूज नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, आप लगा दो। लगा रहा। हुआ ससुर जी? अरे कहाँ बहू, हुक में तो घुस ही नहीं रहा है। थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। देख बहू, अब शरीर में उतनी एनर्जी नहीं है और आंख भी कमजोर है, दिखाई नहीं देता। ये ले बहू, लग गया। अच्छा बताइए, कैसी लग रही हूँ आज मैं? क्या बात है बहू, पार्टी में तो तू बहुत सज धज के जा रही हो, अच्छी लग रही है। आप भी चलो। अरे नहीं नहीं बहू, मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हारे साथ पार्टी में, बहुत काम रहता है ना। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे सिर्फ मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे लगा आप बोलोगे मेरी प्यारी बहू कितनी हॉट लग रही है, लेकिन सिर्फ मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी प्यारी बहू बहुत ही खूबसूरत है, संस्कारी है, गुणवान है। अब खुश ना? हाँ जी। अब मैं जा रहा हूँ हिसाब किताब करने। हाँ ठीक है, कर लेना। मैं ये कह रही थी अभी मुझे जाने में थोड़ा सा टाइम है, हम बातें करते हैं ना बैठ के। देख बहू, तू बहुत बातूनी है, तुम्हारे साथ बैठूंगा ना तो मेरा दिन निकल जाता है और समय का पता ही नहीं चलता, इसलिए आज तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता ना। अरे ससुर जी सुनो तो। मेरे ससुर जी सुनते ही नहीं है। मैं थोड़ा लेट चली जाऊंगी, क्या हुआ पार्टी में, थोड़ी बातें हो जाती, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता, लेकिन ये हैं तो मेरे पास बैठते ही नहीं है, भाव भी नहीं देते। बेटा पैसे कमाने में बिजी है और ससुर जी हिसाब किताब करने में बिजी रहते हैं। कैसे पटाऊं इनको, कैसे इनके साथ घूमूं फिरूं, एंजॉय करूं? कुछ तो करना पड़ेगा, तभी ससुर जी हाथ आएंगे, वरना ऐसे तो दूर दूर भागते रहेंगे और जो सोचा है मैंने वो कभी नहीं हो पाएगा। जाके देखती हूँ कर क्या रहे हैं, क्या पता मौके पे चौका मार दूं मैं। बहू कुछ ज्यादा ही बेबाक और बिंदास हो गई है। अरे ससुर हूँ उसका, कम से कम उसको इस बात का तो लिहाज करना चाहिए था ना। ठीक है तू पार्टी में जा रही है, सज सवर रही है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि बहू ससुर को बोलेगी उसके चोली का हुक मैं लगाऊं। छी छी, और मैं भी ऐसा बेशरम उसके कहने पे जाकर उसको लगा भी दिया। सब बेटे की गलती है। अरे काम धंधा के चक्कर में गया बाहर तो ले जाता ना अपनी पत्नी को, कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। दिन भर वो मेरी इतना ख्याल रखती है, टाइम से खाना पीना चाय पानी सब देती है, और उसके चोली का हुक लगा दिया तो मैं उसके बारे में फालतू सोचने लगा। ये सही बात नहीं है। तो रुक, पानी पी लेता हूँ ताकि दिमाग शांत हो जाए। क्या हुआ बहू, प्यास लगा है क्या? पानी पियो। ससुर जी प्यास तो लगा है, लेकिन पानी का नहीं, किसी और चीज का। तो मैंगो जूस मंगा दूं? नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कह रही थी मैंने पार्टी ना कैंसिल कर दी, अब मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। क्यों ना हम घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। बहुत, अरे तुम्हारे दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे, तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए था, अपने दोस्तों के साथ घूमो ना। यही बुढ़े ससुर के साथ कहाँ घूमोगी पार्टी में या सिनेमा में? अरे ससुर जी, दोस्त लोगों का क्या है, मैं बाद में मिल लूंगी, आप घर में अकेले रहोगे, परेशान रहोगे, इससे अच्छा हम साथ में घूमने चल लेते हैं। देख बहू, अब मुझे घूमने उमने में ना मजा नहीं आता है। देख तू चली जा घूमने के लिए, पार्टी नहीं करना है तो जा सिनेमा उनेमा देखा। अब मैं थोड़ा हिसाब किताब निपटाना है ना मुझे। क्या ससुर जी फिर से हिसाब किताब निपटाना है? चलो ना, मैं बोर हो रही हूँ और आप भी घर में अकेले ही हो, क्या दिक्कत हो जाएगी, चलोगे तो? मेरे लिए चिंता इतना मत कर, तू जा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, बहुत काम है मुझे यहाँ। आप ना कभी मेरी बातें नहीं सुनते हो, हमेशा मना करते हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जाओ। बहू नाराज क्यों हो रहे? देख, अरे मुझे कहाँ ले जाएगी भटकाने के लिए? नाराज होती है तो हो। बताओ ये कोई तरीका है? कभी चोली का हुक लगा लूँ, फिर बाहर जाऊँ उसके साथ घूमने, अब वहाँ कुछ उठपटांग बात बोल दे तो मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाऊंगा। इससे पहले कि शर्म से पानी पानी हो जाऊं, मैं पानी पी लेता हूँ यार। अरे यार, ससुर जी तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। इतना ही तो कह रही हूँ घूमने चलते हैं, मैंने उनके लिए पार्टी कैंसिल की और वो है कि ढीठ बन गए हैं कि मुझे नहीं जाना, मेरी उम्र देखो, और क्या ये बहू ससुर घूमने कहाँ जाते हैं। अरे कोई पूछता थोड़ी है कि तुम किसके साथ आई हो, हम लोग तो एंजॉय करते, खाते पीते
और थोड़ी सी रोमांटिक बातें करते हैं। लेकिन ससुर जी हैं अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। और एक मेरे पति देव हैं, बिल्कुल भाव ही नहीं देते। कभी कभी घर आते हैं, वो भी पूछते नहीं है। क्या करूं, ससुर जी को मनाना पड़ेगा ताकि वो सब कर पाऊं जो मैंने सोचा है, क्योंकि पति से तो कुछ मिलता नहीं है। रहे ससुर जी, और मुझे भी पता है ससुर जी को भी एक औरत का सुख चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो एक मर्द का सुख चाहिए। ऐसा करती हूँ, ट्राई ही करती रहती हूँ जब तक हो नहीं जाता वो सब। मेरे प्यारे ससुर जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या करेंगे बहू, हिसाब किताब देख रहे हैं बिजनेस का। ये सब बाद में कर लेना, थोड़ा मुझे भी टाइम दे दिया करो। बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? मैंने बोला था ना कि मुझे मूवी देखने जाना है, आपने मना कर दिया। शॉपिंग के लिए भी मना कर दिया। तो सोच रही हूँ आपसे कुछ बैठ के दो बातें कर लूँ, प्यार भरी। अरे क्या प्यार भरी बात करेगी मुझसे? देख, प्यार भरी बात अपने पति से कर, समझिए। अब शॉपिंग टॉपिंग ये जो बोलती है ना, मुझे बाहर घूमने का मन नहीं रहता है, घर ही में अच्छा लगता है हमको। आप एक बात बताओ, पति देव जी कितना घर आते हैं जो मैं उनसे प्यार भरी बातें करूं या उनके साथ घूमने जाऊं? आते हैं क्या? वो बिल्कुल भी नहीं आते। इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे टाइम दो। और मैं घुमा फिरा के नहीं कहना चाहती, मैं ना बोर हो चुकी हूँ इस घर में। मेरे पति मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछते। तो आप खुद सोचो, अगर मैं बाहर चक्कर चलाऊंगी तो वो सब आपको अच्छा लगेगा। तो सोचा आपके साथ ही चक्कर चला लूं, घर की बात घर में रह जाएगी। अरे कैसी बेशरम हो गई है तू, है? कैसे मुंह फट के तरह एकदम बकवास किए जा रही है। तुम्हारा पति काम धंधे के सिलसिले में बाहर गया है ना, हा? 2 पैसा कमाने के लिए गया। किसके लिए? तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि भविष्य में तुम्हें किसी बात की दिक्कत परेशानी न रहे। तुम ऊपर से धमकी दे रही हो कि बाहर मुंह मारूंगी आपके साथ। अरे सोच समझ के बात किया कर। सोच समझ के ही बोल रही हूँ ससुर जी। आप बताइए, पैसा जरूरी है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन पैसा इतना भी जरूरी नहीं कि अपनी बीवी को भूल जाओ। क्या कमी है मुझ में? एक बार देखिए, आपका भी मन कर जाएगा। छोड़ो ना, अपने बेटे को बीच में क्यों ला रहे हो? सुन, आजकल अनलिमिटेड फोन रहता है। अपने पति से मन की सारी भड़ास दूर कर लिया कर, उसको अपनी तकलीफ बताया कर, वो काम धंधा छोड़ के आ जाएगा। लेकिन इस उम्र में मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया तो जानती है ना, ये सब गलत संबंध है। कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और वो मुझसे बात नहीं करते। देखो, उनको छोड़ो, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और मुझे ना बेबी भी चाहिए, और आप मुझे माँ बना दो। मैं उस अरे बेशरम, तुम्हें मैं अपने बेटे से ब्याह करके इस घर में लाया, इसका मतलब तू मेरी बहू है और बहू बेटी जैसी होती है। और तू कैसे बेबाक तरीके से बोल रही है? बेटी जैसी होती है ना, बेटी तो नहीं हूँ ना, बहू हूँ। क्या दिक्कत है? अच्छा रहेगा, घर की बात घर में रहेगी। और वैसे भी मॉडर्न जमाना है, बहू और ससुर जी के बीच सब कुछ चलता है। बहू दिमाग खराब करे, चलो खड़ी हो, बेशरम कहेंगी। अरे कुछ भी बकवास किए जा रही है। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि जब तुम्हारा पति बाहर काम करने के लिए चला जाए और घर में ससुर अकेला हो तो उसके साथ तुम ऐसे बेशरम की तरह बात करेगी और संबंध बनाने की कोशिश करेगी। देख बहू, तुमने जो हरकत की है ना, अगर इसके बारे में बेटे को बता दूंगा ना तो वो तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देगा, समझी? नहीं ससुर जी, उनको मत बताना, वरना उनकी नजरों में मैं गिर जाऊंगी। और मैंने तो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि आपका सुख मिल सके, मतलब कि एक मर्द का। अब आपके बेटे मुझे पूछते ही नहीं है, मैं परेशान हो गई हूँ, अकेली पड़ गई हूँ उस घर में। मैं क्या करूँ? मैंने सोचा बाहर मुंह मारूंगी, इससे अच्छा आपके साथ वो सब कर लेती हूँ। लेकिन आपने सही टाइम पे मुझे समझा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुन बहू, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना तो ये गलती मेरे साथ दोबारा मत करना, समझी? नहीं तो बेटे को बताऊंगा, वो भगा देगा घर से। अपने माँ बाप को हिसाब देना जाके कि ससुराल से तुम्हें ससुर और पति ने लात मार के क्यों भगाया। अरे तू कहीं की नहीं रहेगी, कहीं तेरी इज्जत फूटी कौड़ी जैसी नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगा समाज में, तुम्हारी थू थू हो जाएगी, समझी? मैं समझ गई ससुर जी, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो और उन्हें बिल्कुल भी मत बताना, वरना मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। चल निकल यहाँ से, जा। ये शर्म कहीं हद है यार। मानस जवान हो, इसका मतलब थोड़ी कि मान मर्यादा को ताक पर रख के ससुर के साथ तू नाजायज संबंध बताएगी। बेटे को अगर पता चल जाएगा कि उसकी अनुपस्थिति में उसी की पत्नी उसके बाप के साथ ऐसी हरकत कर रही तो बेचारा क्या सोचेगा। अगर आज के बाद बहू ने दोबारा इस तरह की गलत हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं बेटे को जरूर बताऊंगा।